नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं रचना सुदीन सद्गम्या फाउंडेशन के द्वारा चलाए गए इस प्रोग्राम नेक्टर ऑफ लाइफ के तीसरे सत्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत खुशी होती है जब सुबह सुबह हमको मैसेज मिलते हैं कि प्रोग्राम कितने बजे शुरू होगा, लिंक कब भेजेंगे, क्योंकि हमको तब ये दिखता है कि आप भी उतने ही उत्साहित हैं हमारे इस प्रोग्राम को लेकर जितने कि हम हैं। लेकिन सिर्फ देखने से काम नहीं बढ़ेगा। क्या आप वो प्रैक्टिस कर रहे हैं जो हमने पहले और दूसरे सेशन में बताई? क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बदलाव नहीं आएगा। मैंने अपने पिछले इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि पिछले 12 सालों से सद्गम्या फाउंडेशन हिमालय की गोद से छुपे इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कोशिश नहीं, उन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी को बदला है। ऐसे ही एक शख्स को आज मैं यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ अपनी जिंदगी के कुछ एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। नाम है संदीप गुलाटी। संदीप गुलाटी जी एक एंटरप्रेन्योर हैं मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में। विश्व के 3 देशों में उनके ऑफिसेस हैं, अपना बिजनेस चल रहा है। तो चलिए उनकी जुबानी सुनते हैं, उनकी जीवन यात्रा और उसमें सद्गम्या के सहयोग को। नमस्कार संदीप जी। नमस्ते रचना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए। शुरुआत में एक बोल से करूंगा जो काफी इम्पोर्टेंट है, जो मुझे लगा समझने के लिए। वो है कि अनुभव से ही आती है जागरूकता। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, और जब तक हम अपनी सांस पे काम नहीं करेंगे, ये जागरूकता नहीं आती है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि 5 साल पहले 2016 में मैं जब महेश जी से मिला था उनके सेंटर पे बैंगलोर में, उस समय मुझे तो मालूम नहीं था कि ये सांस पे काम या ब्रेथ वर्क किसे कहते हैं, क्या होता है। पर जब मैं उनसे मिला तो खुद ब खुद बहुत तुरंत से उन्होंने समझ लिया कि मेरे को क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है। अगर वो समझाते भी तो मेरे को शायद समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं जानता नहीं था इसके बारे में। तो हर चीज जानना जरूरी नहीं है, मैं यही कहना चाहता हूँ। उसको अनुभव करना बहुत जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि जागरूकता किसे कहते हैं। तो डॉक्टर हेमलता जो माँ समान है, उन्होंने मेरे लिए 2 ब्रेथ वर्क किए, वाटर ब्रेथ वर्क, और महेश जी ने खुद एक एयर ब्रेथ वर्क किया। ये समय के साथ जो तब्दीली आती है आप में, वो आपको खुद ही समझ में आए। और ये तब्दीली ऐसी आती है कि आपकी ये जागरूकता बढ़ाती है। तो जागरूकता बढ़ाने से आप अपने आप को बेटर समझ सकते हैं, आप अपने आप को बेहतर काबू में रख सकते हैं। आप आगे और भी कुछ अनुभव करना चाहते हैं, इस जागरूकता के द्वारा ही कर सकते हैं। और ये एक ऐसी चीज है जो आपको आपको एक बार जागरूकता ला दे, ये चली नहीं जाती। ये नहीं है कि आज है और कल नहीं है, ये आपके साथ हमेशा रहती है। तो इसीलिए ये जो मेरा एक्सपीरियंस था सद्गम्या फाउंडेशन के साथ, वो एक्सपीरियंस को मेरे को अपॉर्चुनिटी भी मिली कि हिमालय जाने के लिए, खान आश्रम में तकरीबन 8-9 दिन रहने के लिए। और उधर जो ब्रेथ वर्क हुआ, उसका जो इम्पैक्ट बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। तो तब्दीली जो है इंसान में किस तरीके से आती है और क्यों आती है और क्यों जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है एक इंसान। और इस तब्दीली का मतलब आपके अंदर जो जो जागरूकता लाती है, वो बेसिकली ऐसी जागरूकता होती है जो आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, और उसमें उसमें आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। उसमें आप अपना अपना अंदर का जो फीलिंग है, उसका उसका जो स्ट्रेंथ
जो है और कमिटमेंट जो है वो बढ़ते जाता है। तो यही एक सबसे बड़ी तब्दीली एक इंसान में जब हो जाती है, तो उस तब्दीली के साथ वो रहने लगता है। वो तब्दीली परमानेंट हो जाती है और उस तब्दीली को ढूँढते-ढूँढते इंसान ज़िंदगी निकल जाती है। पर एक एक इतना अच्छा टेक्नीक जो है, जो लाया गया है सदगम्या फाउंडेशन से, मैं आपको बता नहीं सकता कि उसको उससे क्या-क्या बेहतरी होती है इंसान में। तो इतना बस मैं कहना चाहूँगा और आज मुझे होस्ट करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और मैं आपको ऑल द बेस्ट कहता हूँ आपके प्रोग्राम्स के लिए जो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो बहुत ही सुंदर हैं ये प्रोग्राम्स। धन्यवाद। थैंक यू चिराग जी, थैंक यू संदीप जी, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस, आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी हमको। आपको पता है संदीप जी यूके से बहुत थोड़े से टाइम के लिए आए हुए हैं और उस छोटे से टाइम में उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। ये बहुत ही थैंक यू, बहुत आभारी हैं हम आपके। और इसके साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि संदीप जी प्रोफेशन, इतना बड़ा उनका प्रोफेशन है और बिजनेस सक्सेसफुल है, लेकिन उनका ये पैशन नहीं है। उनका पैशन है बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ करना, जिसमें भी वो सतत लगे हुए हैं। तो इसी दुआ के साथ कि जितने आप कामयाब अपने बिजनेस में हुए हैं, उतने ही आप अपने पैशन में भी हों, हम सत्र को आगे बढ़ाते हैं। और अब पीआरटी के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी सुरेखा कोठारी जी को। सुरेखा जी के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ कि सुरेखा जी जो हैं वो पिछले एक हिप्नोथेरेपिस्ट हैं और एक काउंसलर हैं और पिछले 12 सालों से चेन्नई में अपना एक क्लिनिक चला रही हैं। पिछले 6 सालों से वो सदगम्या फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई हैं। तो यही नहीं, इतना टैलेंट है हमारी सुरेखा जी में कि मैं बता नहीं सकती आपको। आप यूट्यूब में अगर सुरेखा कोठारी टाइप करेंगे तो आपको एक मिलेंगी बहुत ही सुंदर गाने गाने वाली एक महिला। जी हाँ, सिंगर हैं हमारी सुरेखा जी। ये तो है एक टैलेंट। फिर दूसरा एक और टैलेंट है इनका, ये बहुत सुंदर हिंदी कविताएं लिखती हैं। मतलब क्या कितना टैलेंट। अभी तो ये 2 ही है, कल मुझे एक और इनका टैलेंट पता चला कि ये एक भरतनाट्यम डांसर भी हैं। मतलब मैं तो आश्चर्य में पढ़ती ही जा रही थी कि उन्होंने बताया कि लास्ट ईयर इन्होंने एक इंग्लिश किताब पब्लिश की है जिसका नाम है धर्मा बाय डिजाइन, अ यूनिवर्स इन हार्मनी। सो अगर आप वो बुक पढ़ना चाहें तो अमेजोन से कांटेक्ट कर सकते हैं या सुरेखा जी से। तो टैलेंट से भरी इन सुरेखा जी के को हम आगे आमंत्रित करते हैं अपने एक और टैलेंट को दिखाने के लिए पीआरटी सेशन के लिए। ओवर टू यू सुरेखा जी। धन्यवाद रचना जी, आपने अभी जो इतने मधुर शब्द परिचय दिया उसके लिए मैं आपकी अत्यंत आभारी हूं। संदीप जी, आपके व्यक्तिगत अनुभवों से हमको बहुत प्रेरणा मिली है। यही कि जो निष्ठावान है, जागरूक है और जो सतत कर्म करता रहता है, वो जिंदगी में बहुत कुछ पाने की शक्ति रखता है, जैसा कि आप भी पाया। हिंदी में एक कहावत है, जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। तो वैसे भी अगर देखा जाए तो हम अपने जीवन का 1/3 हिस्सा तो सोने में गुजार देते हैं, तो बाकी का जो हिस्सा है उसको हम मन और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्यों न इस्तेमाल करें। नमस्कार दोस्तों, सदगमया टीम की ओर से मैं सुरेखा आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आप सबसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। आज हमारा हिंदी नेक्टर ऑफ लाइफ का 3रा सत्र है और हम इन 10 सत्रों में यही कोशिश में रहेंगे लगातार कि एक एक व्यक्ति जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है कोई भी भाषा के जरिए, उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे पहुंचे। देखिए, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन हमें इतनी क्षमता हमें पैदा करनी होगी कि हम नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी को अपने घर, अपने अंदर जगह न दें। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? तो अपने सोचिए जरा कि आपकी समस्याओं की जड़
क्या है? कोई बता सकता है? बस एक ही है, वो है हमारा मन, जिसको हम मंकी माइंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो इधर से उधर दौड़ता ही रहता है और स्थिर नहीं हो पाता है। तो इस मंकी माइंड का हमारे मन में जो विचार और भावनाएं लहरों की तरह आती रहती हैं, तो वो हमें परेशान कर जाती हैं और विचलित भी कर जाती हैं। तो जाहिर है कि अगर हमारा मन विचलित होगा, डिस्टर्ब होगा, तो पहला असर कहां पड़ेगा? हमारी सांसों पे, और दूसरा हमारा शरीर तनाव में आ जाएगा, और तीसरा तो हम मन और शरीर दोनों से अस्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि हम उनका नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारे अंदर बैठा है, बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, और वो है हमारा आंतरिक क्लेश, यानी कि इनर टर्मोइल। और इसकी वजह से हमारे मन और शरीर दोनों ही स्वस्थ नहीं रह पाते। तो आज के इस सेशन द्वारा हम चलिए इस मंकी माइंड का साथ में कुछ इलाज करेंगे। ये टेक्निक हमारी जो आज की है वो है PRT या प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक। हिंदी में इसको प्रगतिशील विश्राम कहेंगे। इसके द्वारा आप धीरे धीरे पूर्ण रूप से आराम की स्थिति में पहुंच जाएंगे और शरीर और मन दोनों स्वस्थ हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त दूसरे लाभ भी हैं। नकारात्मक विचार नहीं आएंगे, डिप्रेशन का शिकार नहीं होना पड़ेगा, और आपके सामने कोई भी समस्या क्यों ना आ जाए, आप आसानी से उसे सुलझा पाएंगे। तो अब जरूरी है कि हम अपने मन को थोड़ा जान लें। हमारे मन की 4 स्थितियां हैं। पहली स्थिति, जिसको हम बीटा कहते हैं। बीटा होता है हमारा कॉन्शियस माइंड। इस स्थिति में हमारे मस्तिष्क यानी दिमाग की क्रिया बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हम सुबह से शाम तक भागदौड़ करते हैं, प्लानिंग करते हैं, लोगों से मिलते हैं, डिसीजंस लेते हैं, तो इसके लिए तो हमारा मस्तिष्क जरूरी है। तो यहां पे इसकी क्रिया ज्यादा होगी। अब अगर दूसरी स्थिति में आए तो उसको कहते हैं अल्फा। अल्फा में मस्तिष्क की क्रिया थोड़ी कम हो जाती है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, आप एक बहुत ही दिलचस्प किताब एकाग्रता से पढ़ रहे हैं, पीछे से आपको किसी ने आवाज दी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, आप सुन नहीं पाएंगे, और सडनली आपको ये एहसास होगा कि अरे मुझे कोई बुला रहा है। तो ये एकाग्रता की जो स्थिति होती है ना, उसे हम अल्फा कहते हैं। अब तीसरी स्थिति, जिसको हम थीटा कहेंगे, ये बड़ी दिलचस्प स्थिति है, क्योंकि ये हमें अपने अंतःकरण तक ले जाती है और गहरी विश्राम की स्थिति में पहुंचा देती है, और यहां पहुंच के हमारी हीलिंग की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। ये स्वप्न की स्थिति है, और हमारे पिछले जन्म के जो अनुभव होते हैं वो भी थीटा में ही होते हैं। और अब चौथी स्थिति, तो वो है डेल्टा। तो ये तो गहरी नींद की स्थिति है। इसमें मस्तिष्क की क्रिया केवल 0 से 3% तक होती है, और अगर हम 0 पर पहुंच गए तो हम तो जीवित ही नहीं होते। तो आज हम आपको बीटा से अल्फा से थीटा में जाकर आपको प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक का अनुभव करवाएंगे। एक बार आप इसको महसूस कर लेंगे, अनुभव कर लेंगे, तो आप कभी इसको भूल नहीं पाएंगे और हमेशा इसको करने की अभिलाषा आपके मन में रहेगी। अब यहां से मैं आपको बता दूं कि इस सेशन से हमारी एडवांस्ड टेक्निक्स का सिलसिला शुरू हो रहा है, जिनमें हम अपने अंतःकरण की ओर चलेंगे, उसमें प्रवेश करके खुद का हीलिंग, खुद का उपचार और खुद के डॉक्टर बन जाएंगे, चिकित्सक बन जाएंगे। तो आइए
ये शुरू करने से पहले हम एक बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, जो आपने पहले सत्र में सीखा था और दूसरे में दोहराया था। ये हम एक बार करेंगे, और जब आप पीआरटी करें कभी भी, तो आप थोड़ी और बार इसको दोहराएं, क्योंकि इससे पीआरटी में बहुत फायदा होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, इसमें एक लंबी सांस अंदर लेनी है और बाहर छोड़ते वक्त होठों को बंद करके ऐसे उच्चारण करना है। और ये करते वक्त आंख बंद रखिए और आज्ञा चक्र पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो चलिए, मैं 1 से 3 गिनती हूं और हम एक बार भ्रामरी करेंगे। 1, 2, 3। लंबी सांस लीजिए। सबने कर लिया? वेरी गुड। तो अब हम इस सत्र के मुख्य हिस्से की ओर चलेंगे, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक। ये एक गाइडेड मेडिटेशन होगा। आपको मेरी आवाज सुनी है और मैं जैसा कहूं करते जाना है। अब कुछ देर के लिए आप सारे के सारे टेंशन भुला दीजिए और एकदम अपने मन को खाली कर दीजिए, एकदम हल्के हो जाइए। आपकी कुर्सी पर आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं या लेट जाएं। देखिए, इस टेक्निक का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिए आपको हर तरह से कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। तो या तो आप बैठें या आप लेट भी सकते हैं। अगर पानी पास में हो तो आप पानी पी सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। जिन्होंने चश्मे पहन रखे हैं, चश्मे उतार के मेज पर रख दें। याद रहे कि हाथों और पैरों को क्रॉस नहीं करना है। अगर चेहरे पे कोई रोशनी आ रही हो तो रोशनी से थोड़ा हटकर बैठ जाएं। बस मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंचती रहे, इसका ध्यान रखिएगा। तो आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है तो प्लीज कर लीजिए। क्या आप सब तैयार हैं? वेरी गुड। तो अब आंखें धीरे से बंद कर लीजिए और जब तक मैं ना कहूं आंखें बंद ही रखिएगा। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने मन को पूरी तरह खाली कर दें। सब विचार कुछ देर के लिए बिल्कुल एक तरफ रख दीजिए। बस केवल मेरी आवाज सुनते रहिए। बाहर की आवाजें आएंगी तो भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगी, बल्कि विश्राम की स्थिति को और गहरा बनाती चली जाएंगी। अब अपनी सांसों की ओर ध्यान दीजिए। गहरी सांस ऊपर की तरफ खींचिए और धीरे से उसको छोड़िए। और एक बार करेंगे। फिर गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। अब तीसरी और आखिरी बार गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए कि आपकी रग रग में खून समानता से दौड़ रहा है। हर एक सांस के साथ सब विचारों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सांसों पर ध्यान दीजिए। अब महसूस कीजिए आपके मसल्स, सब नसें तनाव से मुक्त हो रहे हैं। आपका शरीर शिथिल हो रहा है, विश्राम की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे आप
और भी रिलैक्स हो रहे हैं और गहराई में उतर रहे हैं और अपने अंदर उतरते जाइए। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। सांस के साथ बने रहिए। अब आपकी आंखों से सारे टेंशन को दूर कर दीजिए। आंखों के आसपास की नसों को एकदम ढीला कर दीजिए। महसूस कीजिए कि आपका सर, मस्तिष्क एकदम रिलैक्स हो रहा है और आपके कान, नाक और मुख से सारा का सारा तनाव दूर जा रहा है और पूरा चेहरा रिलैक्स हो रहा है। आप जितना रिलैक्स करेंगे उतनी ही गहराई में आप डूबते चले जाएंगे और जितनी गहराई में डूबेंगे उतने ही रिलैक्स होते जाएंगे। अब गर्दन और कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, जैसे कि उनमें जान ही न हो। वैसे ही स्पाइन, रीढ़ की हड्डी और पीठ पूरी तरह रिलैक्स करें। अगर किसी भी अंग में आपको असामान्य हरकत का आभास हो, कोई भारीपन या कोई दर्द या कोई झंझनाहट, तो उन अंगों को और भी कोशिश करके ढीला, तनाव मुक्त करते जाइए। वंडरफुल। मुझे एक अद्भुत ऊर्जा नजर आ रही है, महसूस हो रही है। बहुत बढ़िया। रिलैक्सेशन आपका और भी डीप, और भी गहरा होता जा रहा है। अब आप बाएं हाथ से सारा तनाव दूर कीजिए और फिर दाएं हाथ को पूरी तरह रिलैक्स कर दीजिए। जरा भी तनाव महसूस ना हो। वेरी गुड। अब सीने पर ध्यान दीजिए। आपके फेफड़ों पर यानी लंग्स पर, दिल पर, हार्ट, डायफ्राम, इन सब शरीर के हिस्सों को महसूस कीजिए कि ये कैसे एकदम से रिलैक्स हो रहे हैं। वैसे ही अंदर के सब अंगों को, किडनीज हो, लिवर, इंटेस्टाइन्स, स्टमक, सबको आप आदेश दें कि वो एकदम शांत हो जाएं। एक्सीलेंट। आप और भी गहराई में उतर रहे हैं। अब आप पहले से 100 गुना ज्यादा आराम की स्थिति में आ गए हैं। धीरे धीरे बाएं पैर से तनाव को मुक्त करें और अब दाएं पैर को रिलैक्स कर दें। अब आपको सिर से पैर तक पूरे शरीर में पूर्ण विश्राम महसूस हो रहा है। किसी भी अंग में कोई टेंशन नहीं है। आप पूर्ण विश्राम की स्थिति में आ चुके हैं। वेरी गुड। कंटिन्यू कीजिए। अब देखिए आपके हर सेल में अब दुगुना रिलैक्सेशन व्याप्त होने जा रहा है, पहले से कहीं ज्यादा। और शरीर और मन दोनों पूर्ण रूप से रिलैक्स हो चुके हैं। अब मैं 5 से 1 तक गिनूंगी और 1 तक पहुंचने पर आप पूरी गहराई में उतर जाएंगे।
5, 4, 3, 2, 1। आप पूर्ण विश्राम की स्थिति में आ चुके हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप एक सीढ़ी के ऊपर खड़े हैं। आपको ये सीढ़ी साफ नजर आ रही है, जिसमें नीचे जाने के लिए 10 कदम हैं। अब जैसे मैं 10 से 1 तक गिनूं, आप हर नंबर पर 1 कदम नीचे आएंगे और हर नंबर की गिनती पर आपके विश्राम की स्थिति और गहरी होती जाएगी। तो अब उतरना शुरू कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, आप और भी गहराई में उतर रहे हैं। 5, 4, आपको 100 गुना रिलैक्सेशन अब व्याप्त हो चुका है आप में। 3, अब 1000 गुना रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। 2 और 1 कहते ही आप सीढ़ी के नीचे खड़े होंगे और सामने आपको एक सुंदर बगीचा दिखेगा। 1, आप सीढ़ी से उतर गए हैं और अब सामने देखिए एक खूबसूरत बगीचा, गार्डन आपका इंतजार कर रहा है। विशाल और बेहद सुंदर है ये बगीचा। तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हैं। देखिए इसमें आपको कौन सा रंग सबसे पसंद है। तितलियां फूलों पर मंडरा रही हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। एक अजीब सी शांति है यहाँ। और आप एक छोटे से बच्चे की तरह हरी हरी घास पर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और इस बगीचे का आनंद ले रहे हैं। वेरी गुड। अब चलते चलते आपको इस बाग का जो भी हिस्सा पसंद आए वहां जाकर लेट जाइए। आप पूरी तरह रिलैक्स हो चुके हैं, पूर्ण शांति महसूस कर रहे हैं। अब इस वक्त मैं 3 से 1 गिनूंगी और 1 पर आप 1000 लाख गुना सबसे गहरी स्थिति में आ जाएंगे। 3, 2, 1। आप हजारों लाखों गुना आराम अब महसूस कर रहे हैं। जितनी शांति है उतनी गहरी स्थिति भी है और जितनी गहरी स्थिति है उतनी ही शांति भी है। अब आप कल्पना कीजिए कि ठीक आपके सर के ऊपर एक बड़ी सी उज्जवल, आंखें चुंधिया जाए ऐसी रोशनी आकर खड़ी है। ये रोशनी आपकी रोशनी है। इसे आप कोई भी रंग दे सकते हैं, आपका कोई भी मनपसंद रंग, या फिर 1 से ज्यादा रंग भी दे सकते हैं। इस रोशनी को केवल आप जानते हैं और यही रोशनी है जो आपको पूर्ण विश्राम की स्थिति में पहुंचाएगी। एक्सीलेंट। रोशनी को महसूस करिए और अब महसूस कीजिए कि यही रोशनी आपके अंदर प्रवेश कर रही है और जहां जहां वो छू रही है
वहां वहां आपको पूर्ण शांति का अनुभव हो रहा है। धीरे धीरे ये आपके चेहरे को, आंखों को, कान, नाक और होठों को छू रही है। आपको बहुत आराम और सुख का अनुभव हो रहा है इस वक्त। और जैसे ये फैल रही है वैसे ही ये रोशनी और भी उज्जवल होती जा रही है, ब्राइट होती जा रही है। और अब ये आपकी गर्दन, कंधों, दोनों हाथों पर रोशनी डाल रही है। और फिर आपकी पीठ पर, स्पाइन, सीना, पेट और आपके अंदर के अंगों पर, लिवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, स्प्लीन, सबके ऊपर ये रोशन हो रही है। और उसकी चमक अब लाख और करोड़ गुना बढ़ती जा रही है। अब बाएं पैर पर इस रोशनी को महसूस कीजिए। और अब दाहिने पैर पर महसूस कीजिए। और देखते ही देखते अब सारे के सारे शरीर में ये रोशनी फैल चुकी है। महसूस कीजिए, वंडरफुल। इसे महसूस करते करते रहिए। अब ये महसूस कीजिए कि यही रोशनी आपके भीतर हर कोने में, हर सेल में पहुंच चुकी है। अंदर और बाहर से ये आपका मानो कवच बन गई है, प्रोटेक्टिव शील्ड बन गई है। अब आप इस रोशनी का हिस्सा बन चुके हैं और आपका खुद का अस्तित्व जैसे इस रोशनी में खो चुका है। बस अब केवल रोशनी ही रोशनी है, रोशनी ही रोशनी है। पूरे दिल से इसको महसूस कीजिए। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब मैं 10 से 1 गिनूंगी और हर नंबर पे आपकी विश्राम की स्थिति और गहरी होती जाएगी। और 1 पर आते आते आप अपने आप को इस रोशनी के हवाले कर चुके होंगे। इसको सरेंडर कर देंगे आप। और यही रोशनी आपको आपके सबसे गहरे स्टेट में पहुंचा देगी। 10, 9, 8, 7, 6, ये रोशनी 1000 गुना बढ़ रही है। 5, 4, अब लाख गुना बढ़ती जा रही है। 3, 2, ये रोशनी और भी गहरी हो गई है। और अब जब मैं 1 कहूंगी तब तक आपका रिलैक्सेशन चरम सीमा पर पहुंच चुका होगा और आप कुछ मिनटों के लिए इसी स्थिति में रहेंगे और इस परम शांति का अनुभव करेंगे। 1, अब आप ऐसी सुनहरी जगह पर पहुंच गए हैं जहां आपको पूर्ण विश्राम है। इसका आनंद लीजिए कुछ देर के लिए। महसूस कीजिए कि यहां शांति ही शांति है, पूर्ण शांति है, कोई भय नहीं। सब चिंताएं दूर हो गई हैं। दुख तो आपके आसपास ही नहीं है। कोई डिप्रेशन नहीं है, तो केवल शांति, परम शांति। इस शांति को अनुभव कीजिए
और शांति के साथ बने रहिए। गुड, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया हो रहा है। कुछ क्षण और परम शांति का अनुभव कीजिए। देखिए ये शांति कितनी सुखदायक है। पूर्ण विश्राम पा गए हैं आप। एक्सीलेंट, कंटिन्यू कीजिए। ब्यूटीफुल। इस शांति का आनंद लेते रहिए। वंडरफुल। बस थोड़ी देर और। इस क्षण में बसे रहिए जहां पे आपको पूर्ण शांति का अनुभव हो रहा है। आप इतने गहरे विश्राम में हैं जैसा अब शायद कभी महसूस भी नहीं किया होगा आपने। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। और अब मैं आपको इस स्थिति से धीरे धीरे बाहर निकालने के लिए 1 से 10 गिनूंगी और 10 गिनते ही आप वापस इस सत्र में अपने शरीर में आ जाएंगे। 1, 2, 3, आप में नई ऊर्जा आ रही है। 4, आपका मन गहरे विश्राम में है। 5, चारों तरफ अब सुख ही सुख है। 6, हर तरह से आप संपूर्णता महसूस कर रहे हैं। 7, 8, आप अब अपने शरीर में वापस आ रहे हैं। 9, अब से जब भी आप इस स्थिति में पहुंचना चाहें तो आप शीघ्र ही इतना विश्राम पा सकेंगे और ज्यादा समय तक इस स्थिति में भी रह सकेंगे। और 10, अब आप पूरी तरह से कमरे में वापस आ गए हैं, अपने शरीर में वापस आ गए हैं, अपने हाथ और पैर हिला सकते हैं। अभी आंख मत खोलिए। अपनी हथेलियों को पहले एक दूसरे के साथ मल लीजिए और अपनी आंखों और अपने चेहरे पे लगा लीजिए। और अब एक मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोल दीजिए। वेलकम बैक। आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो कैसा लग रहा है आप सबको? क्या पूर्ण रूप से आराम मिल सका? देखिए सबके अनुभव अलग अलग तो होंगे ही, लेकिन आप जरूर ये नोट कीजिए कि सेशन के पहले और सेशन के बाद आपको क्या क्या फर्क महसूस हो रहे हैं और ये हमें जरूर बताइएगा। इस टेक्निक को आप कभी भी कर सकते हैं जब भी आपके पास 15-20 मिनट का टाइम हो और वीडियो को आपने डाउनलोड कर लिया हो, तो इससे आप शांत जगह में बैठ के इसको दोहरा सकते हैं और इससे आपको बहुत फायदा पहुंचेगा। विश्वास कीजिए, हमारे इन 10 सेशन के बाद आपके जीवन में बहुत बदलाव आएंगे, मगर एक शर्त पर कि आपको ये करते रहना है। वरना देखिए ना, हिंदी तो ऐसी भाषा है कि जहां कर के पीछे ना तो लगा ही रहता है। आप करें तो कर और अगर ना करें तो ना कर। तो ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। और मन और शरीर दोनों को रोगों से मुक्त पाने के लिए ये बहुत बहुमूल्य एक साधन है। हम सिखा देंगे, करना आपको है। तो इसके लिए आप सबको मेरी शुभकामनाएं। यहां हमारा प्रगतिशील विश्राम शेष होता है। आज हम चैट बॉक्स का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं,
लेकिन आप सबके जो भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो व्हाट्सएप के जरिए आप हमारे साथ संपर्क कीजिए और हम शीघ्र आपको उसका उत्तर भी दे देंगे। तो समय रहा आज तो हम 1-2 क्वेश्चंस भी ले लेंगे, लेकिन अभी मैं आपसे विदा लेती हूं। आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद, नमस्कार। और अब मैं बाकी कार्यवाही के लिए मैं रचना जी को फिर एक बार आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू धन्यवाद। सुरेखा जी, बहुत ही अच्छा सेशन था। आप लोगों को मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मैं कितनी रिलैक्स फील कर रही हूँ, मतलब लाइक आवाज़ निकल ही नहीं रही है गले से। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छा रहा। जब मुझे इतना अच्छा लगा तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि हमारे ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो ऐसा करते हैं कि हम आज किसी एक ऑडियंस को आमंत्रित करते हैं यहाँ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। तो जो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है वो अपना हाथ ऊपर उठाए। राइट, दर्शन भाई, मैं रिक्वेस्ट करूंगी वंदना परमार को आप स्पॉटलाइट में लें। थैंक यू वंदना, प्लीज आप अनम्यूट करके शेयर कर सकती हैं अपना एक्सपीरियंस। कैसा लगा आपको हमारा सेशन? सबसे पहले सबको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। गुरुजन बैठे हैं। पिछली बार चिराग जी का सेशन सुना था, लास्ट मंडे। इट वाज सच अ सोलफुल सेशन। मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगी। लास्ट मंडे आई वाज इन हॉस्पिटल। मेरी डॉटर इन लॉ का सर्जरी हुआ था। उसी टाइम मंडे को बस उसको लेके बस रूम में आई थे, तो 5:30 पे सेशन स्टार्ट हुआ और मैंने वहां पर क्लास अटेंड की। आई वाज इन द हॉस्पिटल ओनली। और मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस थी क्योंकि 2-2.5 घंटे का उसका सर्जरी था। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उसका सर्जरी बिल्कुल ठीक हुआ। और लेकिन उसके बाद इमिजिएटली जब मैंने ये सेशन स्टार्ट किया और ये सेशन पूरा हुआ और मेरा सच मानिए, मेरा माइंड, बॉडी, सोल, एवरीबॉडी, एवरीथिंग वाज सो रिलैक्स्ड और मेरे को इतना सूदिंग लगा। उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि ये सेशन अभी 6:15 बजे खत्म नहीं होना चाहिए और थोड़ा होना चाहिए ताकि मैं और ज्यादा रिलैक्स्ड हो जाऊं। तो बहुत बहुत अच्छा सेशन था। और आज के लिए मैं सुरेखा जी का बहुत बहुत नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आज इतना अच्छा लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि आप कहीं ले गई, मुझे खींच के कहीं ले गए हो बस, और वापस आने का मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। और बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग था। तो देखिए, प्राणायाम हम लोग करते हैं, सब करते हैं, लेकिन जब हम समूह में करते हैं, जब हम सामूहिक करते हैं, कोई भी जैसे जाप, ध्यान, सिमरन कुछ भी करते हैं, तो उसका जो लाभ होता है वो डबल हो जाता है। तो आज ऐसे लग रहा था कि हम लोग सब एक ग्रुप में बैठे हैं और बस सब कुछ मतलब वर्ल्डली अफेयर्स से दूर चले गए हैं और बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग था। तो ये 3 सेशंस में मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे बॉडी के सेल्स जो है वो रिजुविनेट हो रहे हैं और हम बहुत रिलैक्स कर रहे हैं। और मुझे लगता है आगे भी मुझे ऐसा ही एक्सपीरियंस मिलता रहेगा। सबके साथ जुड़ने के लिए मुझे बहुत सबका धन्यवाद। सब बहुत ही पॉजिटिव लोग हैं, इसलिए बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू वंदना जी, बहुत अच्छे वर्ड्स कहे आपने। आपने यही कहा कि आप जैसे लोगों की इंस्पायर वर्ड हमको और भी अच्छा करने के लिए इंस्पायर करते रहते हैं। तो आप अपने डाउट्स जो भी हों वो आप हमारे चैट बॉक्स पर तो नहीं लिख पाएंगे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है अब, पर आप व्हाट्सएप पे ज़रूर लिखिए और प्लीज़ हमारे सेशंस को अटेंड जरूर करिएगा। मैंने जैसे हम बार बार बोल रहे हैं कि अभी जो पहले 2 सेशन थे वो तो अभी हमारा हवाई जहाज चलना शुरू हुआ था, वो रनवे पे था। अब इस सेशन से हमारे हवाई जहाज ने थोड़ी सी उड़ान भरनी शुरू की है। तो 10 सेशन पे चलते चलते तो आप लोग आसमां पे पहुंच जाएंगे, ये मुझे यकीन है। तो अगले हमारे जो नेक्स्ट सेक्शन है वो 28 जून को होगा, ब्रेथवर्क, सामूहिक ब्रेथवर्क का। अटेंड जरूर करिएगा। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि इससे ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको उसमें, और मतलब क्योंकि हर एक में और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और इसके साथ ही जो लोग हमारा ये नंबर है इसमें जुड़ सकते हैं। अगर कोई क्वेरी चाहिए तो हमारा नीचे जो है breathwork.com करके हमारा वेबसाइट है, वहाँ पर भी आप अपना
कोई भी क्वेरी या कोई भी इंफॉर्मेशन जो चाहिए आपको सदगम्या की, वहाँ पर आपको मिल सकती है। यूट्यूब में आप हमारे सारे जो सेशन से रिकॉर्ड हो रहे हैं और वहाँ पर लाइव जा रहे हैं, तो आप वहाँ पर भी 5 एलिमेंट ब्रेथ वर्क को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको सारी रिपोर्ट, जितने भी हमारे सेशंस हो रहे हैं, अगर आपको कोई मिस हो जाता है तो आप वहाँ देख सकते हैं। अगर आपका कुछ छूट जाता है या आपको समझ नहीं आता है तो भी आप वहाँ जाके उसको रिवाइंड करके रिपीट करके देख सकते हैं। तो इसके साथ ही एक और जो इन्फॉर्मेशन है कि हम हर संडे योगा सेशन करते हैं। सुबह 7:30 बजे से 8:15 बजे तक हमारा इंग्लिश सेशन होता है, और इसके बाद हमारा 9 से 9:45 तक हमारा हिंदी सेशन होता है। आप चाहें तो दोनों में से जो आपको सुविधा लगे वो आप अटेंड कर सकते हैं। तो इस जानकारी के साथ अब हम आज का सत्र समाप्त करते हैं और अगले मंडे फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।